नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के तनाव के बीच शुक्रवार को ईरान पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई की खबर आई। इजराइल पर ईरान की एयर स्ट्राइक के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान के एयरबेस पर हुई है। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इस्फहान वही प्रांत है या वही सूबा है जहां नतांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी धमाकों की आवाज़ को सुने जाने की पुष्टि की है और ये जानकारी दी है। ये कार्रवाई या ये हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जन्मदिन के दिन यानी उस मौके पर किया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस स्ट्राइक की कोई पुष्टि नहीं की गई है, यानी ये दावा नहीं किया गया कि उन्होंने ये स्ट्राइक की है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसने इस्फहान के इलाके में यानी इस्फहान प्रांत में 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान के करीब 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स की कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल प्रत्याघात जरूर करेगा, लेकिन इस स्ट्राइक को देखकर लगता है कि या तो ये प्रत्याघात बस एक रस्म अदायगी है या फिर असली स्ट्राइक होनी अभी बाकी है। हालांकि इस पूरे मसले पर एक बात यह भी है जो समझ में आती है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल अब ईरान के साथ अपने तनाव को और आगे बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका ये अच्छी तरह से जानता है कि बिना उसकी मदद के यानी बिना अमेरिका के इन्वॉल्व हुए इजराइल का ईरान के आगे टिक पाना काफ़ी मुश्किल है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल्स और ड्रोन पावर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है और कुछ दिन पहले इजराइल पर जब एयर स्ट्राइक की थी ईरान ने तो अपनी ड्रोन पावर का मुजाहरा भी उसने कर दिया। ईरान की हमलावर ताकत की बात तो सब कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल्स पावर या उसकी ड्रोन्स पावर के बारे में तो काफ़ी बात हो रही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी इतना मजबूत बना लिया है कि उसे भेद पाना इजराइल तो क्या अमेरिका के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ईरान के इसी रक्षा कवच को मजबूत करने में रूस की मदद का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे हथियार हैं या वो कौन सा ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिनकी बदौलत ईरान ने अपने आसमान को इतनी मजबूत किलेबंदी अपने आसमान में उसने कर दी है कि उसे भेद पाना इजराइल के लिए अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या यूं कहें कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक वक्त था जब ईरान अमेरिका का अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उसके बाद उसने अमेरिका और वो दोनों दुश्मन बन गए। ईरान में जो अमेरिका की समर्थक पहलवी राजवंश की सत्ता थी, उसकी विदाई के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों की नज़रों में ईरान कांटे की तरह चुभने लगा। ईरान के पड़ोसी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने भी 80 के दशक में कई सालों तक ईरान के साथ युद्ध किया, लेकिन वो ईरान को हरा नहीं सके। उसके बाद से ही ईरान ने अपने स्वदेशी हथियारों की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका और उसके जो पश्चिमी साथी देश हैं, उनकी पाबंदियों के चलते ईरान के लिए दूसरे देशों से सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को हासिल करना या बड़े हथियारों को खरीदना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ईरान ने अपने खुद के हथियार बनाना शुरू कर दिया। ईरान का जो सबसे अधिक रेंज का यानी सबसे ज़्यादा मारक क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है बावर 373। करीब 1 दशक तक के डेवलपमेंट और सुधार के बाद 2019 में इसको सर्विस में लाया गया है। इसके रेडार 350 से 450 किलोमीटर तक की दूर से आने वाले हमलावर मिसाइल या फाइटर जेट्स या ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे नष्ट करने के लिए ये सिस्टम सैयाद 4B सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। ये सिस्टम एक साथ 60 टारगेट्स को डिटेक्ट करके लॉक कर सकता है और एक ही बार में 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ईरान का मीडिया तो इसकी तुलना रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से करता है। हालांकि इस सिस्टम को अभी तक जंग के मैदान में नहीं आजमाया गया है, लेकिन जानकारों के नज़र में ये एक बेहद कामयाब हथियार है। इसके अलावा ईरान के पास रूस का S-300 डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। साल 2007 में ईरान ने रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को खरीदा था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बाद पुतिन सरकार ने इसकी आपूर्ति करने में देरी की थी। बाद में रूस ने ईरान को S-300 सिस्टम की डिलीवरी दी और साल 2019 से ही ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। 1970 के दशक में सोवियत संघ के दौर में इस सिस्टम को तैयार किया गया था। यह सिस्टम 150 किलोमीटर तक
की रेंज में आने वाले किसी भी आसमानी खतरे को डिटेक्ट करके उसका खात्मा कर सकता है। इसमें फाइटर जेट्स, इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन शामिल हैं। वहीं टोर एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई पर 16 किलोमीटर की दूरी तक के खतरे से निपटने में सक्षम है। ईरान के पास इसके अलावा भी काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और उसकी अलग अलग किस्म की बैटरियां मौजूद हैं, जिनमें अरमान, सयाद, खोरदाद 15 शामिल हैं, जो 200 किलोमीटर की दूर से अलग अलग ऊंचाइयों से आने वाले खतरे से निपटने में सक्षम है। अजार बख्श, माजिद और जुबीन ऐसे छोटी रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जिनके रहते इजराइल के आसमान के जरिए इजराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। यही नहीं, ईरान को पता है कि जंग के हालात में इजराइल उसकी न्यूक्लियर साइट्स या मिसाइल डिपो जैसे खास जगहों पर बंकर बम का इस्तेमाल करके निशाना बना सकता है। लिहाजा उसने अपने ऐसे खास सेंटर्स को पहाड़ियों के बीच में बनाया है ताकि उन्हें निशाना बनाना किसी भी बंकर बम के लिए भी आसान ना हो। यही नहीं, ईरान अब रूस से S-400 सिस्टम को भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि ये सिस्टम यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से कारगर तो साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसे मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस ने इसे भारत, चीन और टर्की को ही अभी तक बेचा है। अपने आसमान की हिफाजत के लिए मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा ईरान के पास वार करने के लिए भी मिसाइल्स का काफ़ी बड़ा जखीरा मौजूद है। ईरान के पास 9 अलग अलग कैटेगरी की 9 अलग अलग किस्मों की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। ईरान की इनमें से कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को भेद सकती है। ईरान के मिसाइल के जखीरे में मौजूद सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो ये 12 से 14 मैक के बराबर है। वहीं खैबर मिसाइल मैक 5 की स्पीड से 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है। इमाद मिसाइल 2 7 मैक की स्पीड से 2000 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को भेज सकती है। शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से वार करती है, जो कि 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा गादर मिसाइल मैक 9 की स्पीड से 1950 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भेदने में सक्षम है। पावे मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1650 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। फतह 2 मिसाइल मैक 5 की स्पीड से 1400 किलोमीटर तक के 1400 किलोमीटर की दूर तक दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को भेज सकती है। ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। हाज कासिम मिसाइल मैक 5 की स्पीड से चलने वाली मिसाइल है, जो 1400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ईरान की ये वो मिसाइलें हैं जो किसी भी ताकतवर देश के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकती हैं या उसको अच्छी खासी तरीके से परख सकती हैं। मिसाइल ही नहीं, ड्रोन वॉरफेयर भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें ईरान ने अब काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है। हाल ही में जब यूक्रेन युद्ध हुआ है, पिछले 2 साल से चल रहा है, वहाँ ड्रोन से एक ऐसे हथियार के तौर पर सामने आए हैं जो पूरा का पूरा गेम बदलने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे में ड्रोन्स पावर में ईरान का सुपीरियर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट के इलाके में ईरान अब एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसके आसमान में घुसकर उस पर स्ट्राइक करना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल काम है। और ये बात अमेरिका जानता है और इसीलिए उसकी कोशिश है कि मौजूदा तनाव को कम किया जाए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।